आज हम लोग प्रत्यावर्ती धारा के आंकिक प्रश्न पढ़ेंगे। तो प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट के आंकिक प्रश्न या न्यूमेरिकल लगाने के लिए पहले कुछ जो सूत्र हैं वो याद करना पड़ेगा। जैसे एक्सएल, एक्ससी, एक्सएल को हम लोग कहेंगे प्रेरण प्रतिघात और एक्ससी को हम लोग कहेंगे धारतीय प्रतिघात। वी एल हमारा रहेगा प्रेरकत्व के सिरों के बीच विभवांतर। वी सी हमारा धारतीय सिरों के बीच विभवांतर रहेगा हमारा। वी आर भी हमारा प्रतिरोध विभवांतर है। आई हमारी वैद्युत धारा है हमारी। एफ को हम लोग आवृत्ति कहेंगे। ओमेगा कोणीय वेग है, जहां ओमेगा का मान 2 पाई एफ रहेगा। एक्सएल बराबर ओमेगा एल, एक्स सी बराबर 1/ओमेगा सी रहेगा। एफ हमारी आवृत्ति हो गई। वी आर एम एस, इसको वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। आई आर एम एस को धारा का वर्ग माध्य मूल मान कहेंगे। वी आर एम एस का फार्मूला होगा V0/√2। आई आर एम एस का फार्मूला होगा I0/√2, जहां V0 वोल्टेज का शिखर मान है, जहां I0 धारा का शिखर मान है। उसके बाद प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण हमारी V बराबर V0 साइन ओमेगा टी रहेगी। इसमें प्लस, अगर कालांतर है तो +5 भी लिख सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का जो समीकरण रहेगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी +5 रहेगा। अगर पेपर में कोई समीकरण दी है वोल्टेज के रूप में तो इससे तुलना करेंगे, धारा के रूप में कोई समीकरण दी है तो इससे तुलना करेंगे। एक्सएल को हम लोग प्रेरण प्रतिघात कहेंगे, एक्ससी को हम लोग धारतीय प्रतिघात कहेंगे, सी जो हमारी रहेगी धारिता है, एल हमारा प्रेरकत्व है और आर हमारा प्रतिरोध है। तो जो सी का मात्रक है वो फैरेड होता है, एल का मात्रक हेनरी होता है और आर का मात्रक ओम होता है। इतने सूत्रों के स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद हम लोग आगे आंकिक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए परिपथ में धारा, प्रतिरोध पर विभवांतर और एल तथा सी के बीच कालांतर फेज डिफरेंस निकालना है, रेजिस्टेंस पे जो है पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है और करंट निकालना है। तो जो दिया पहले हम लोग नोट कर लेंगे। दिया है VL बराबर 80 वोल्ट, VC बराबर 80 वोल्ट और R बराबर हमें दिया है 200 ओम।
चूंकि v बराबर वोल्ट का समीकरण दिया है हमें 400 साइन 10 पाई टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना v बराबर v0 साइन ओमेगा टी से करने पर। तो देखेंगे v0 बराबर हमारा जो वोल्टता का शिखर मान है वो 400 वोल्ट आ गया। ओमेगा टी है तो ओमेगा टी बराबर कितना दिया है 10 पाई टी, टी से टी कैंसिल हो गया, ओमेगा की वैल्यू हमारी 10 पाई आ गई। अब देखेंगे चूंकि VL बराबर VC है, दोनों 80 वोल्ट हैं, इसलिए XL बराबर XC के हो जाएगा। तो LCR परिपथ के लिए, तो LCR परिपथ के लिए Z का फार्मूला याद रखेंगे हम लोग, अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। और चूंकि XL बराबर XC के हैं तो इसलिए ये कट जाएंगे आपस में, तो स्क्वायर हट जाएगा तो Z बराबर R आ गया। और चूंकि R का मान ऑलरेडी दिया है 200 ओम, तो Z बराबर भी हमारा 200 ओम आ गया। और चूंकि Z बराबर फार्मूला होता है V0 अपान I, तो Z की जगह हम लोग V0 अपान I डाल देंगे, बराबर में 200 लिखा है और V0 की वैल्यू आई है हमारी 400, अपान में I इक्वल टू 200, तो 200 से कट गया 400, इसका मतलब जो धारा है हमारी वो 2 एम्पियर आ गई, धारा का मान आ गया। अब दूसरा पोर्शन कह रहा था कि जो है प्रतिरोध पर विभवांतर निकालो यानी VR, तो VR का फार्मूला IR होता है, तो I हमारा 2 है और R 200, तो VR हमारा 400 वोल्ट आ गया। तीसरा पोर्शन कह रहा था कलांतर, तो चूंकि tan फाई का मान XL माइनस XC अपान R रहता है इसके लिए, तो XL की वैल्यू 80 और XC की वैल्यू भी 80, तो 80 कैंसिल हो गया, 0 आ गया, और 0 जो वैल्यू होती है वो tan 180 की होती है, tan हट गया, तो कलांतर हमारा पाई आ गया। तो देखेंगे हम लोग कि LCR परिपथ के लिए VL दिया था, VC दिया था और R का मान दिया था, नोट कर लिया, वोल्ट का समीकरण दी थी वो भी नोट कर ली, और इसकी तुलना करके हमने V0 का मान निकाल लिया और ओमेगा का मान निकाल लिया। उसके बाद नंबर 1 पे हमको धारा निकालनी थी, तो XL बराबर XC था तो Z के सूत्र में रख दिया, तो Z बराबर हमारा R आ गया, और चूंकि Z को हम लोग V0 अपान I लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमने I का मान प्राप्त कर लिया। नंबर 2 पर हमको VR निकालना था, तो इसका फार्मूला IR होता है, तो I हमने 2 निकाला है और R हमको गिवन है 200, तो 400 वोल्ट आ गया, और tan फाई हमने इस सूत्र से निकाल लिया। तो इस तरीके से तीनों चीजें हमने प्राप्त कर ली। तो अगला क्वेश्चन है, इसमें वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान निकालना है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू VRMS हमको फाइंड करना है। प्रेरण प्रतिघात XL, धारतीय प्रतिघात XC, परिपथ की प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस G, Z निकालना है। धारा व वोल्टेज के बीच कलांतर फेज डिफरेंस फाई हमको फाइंड करना है। जो भी दिया है उसी की सहायता से सब मान निकालने पड़ेंगे। तो देख रहे हैं हम लोग माइक्रोफैरड यानी धारिता दी है, चूंकि दिया है C बराबर हमको दिया है 10/पाई माइक्रोफैरड, तो माइक्रोफैरड है, इसको फैरड में कन्वर्ट कर लेंगे, तो 10/पाई माइक्रो हटाएंगे तो 10 की घात -6 फैरड हो गया। उसके बाद हमको L दिया है 40/पाई, हेनरी दिया है, H से हेनरी दिया है। उसके बाद R हमको दिया है 2000 ओम दिया है। वोल्टता समीकरण V बराबर 282 साइन 100 पाई टी, तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी से करने पर। तो यहाँ पे तुलना करेंगे हम लोग, तो वोल्टेज का शिखर मान V0 हमारा 282 वोल्ट आ गया। उसके बाद यहाँ पे ओमेगा टी दिया है, तो ओमेगा टी बराबर हमारा है 100 पाई टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर हमारा 100 पाई आ गया। तो इन्हीं की सहायता से सबसे पहले हमको निकालना है वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान।
तो देखते हैं, लगाना चालू करते हैं। तो पहला है VRMS, इसका फार्मूला होता है V0/√2। तो VRMS इक्वल टू V0 की जो वैल्यू दी है हमारी 282 दी है, अपान में √2। बढ़िया क्वेश्चन है। तो 282 √2 की वैल्यू याद कर लेंगे 1.41। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो, तो 141 एकदम 141, 141 दूना 282 और 2 जीरो। तो VRMS की वैल्यू हमारी 200 वोल्ट आ गई। दूसरा पॉइंट कह रहा था प्रेरण प्रतिघात। तो चूंकि एक्सएल बराबर फार्मूला होता है ओमेगा एल, तो ओमेगा की वैल्यू हमारी आई है 100 पाई और एल की वैल्यू हमें दी है 40/पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एक्सएल बराबर हमारा 4000 ओम आ गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं। एक्सएल 4000 ओम निकालने के बाद में अब तीसरा पॉइंट है धारतीय प्रतिघात, यानी एक्सी हमको निकालना है। एक्सी, तो सिंस एक्सी का मान होता है 1/ओमेगा सी, तो ओमेगा की वैल्यू हमारी आई है 100 पाई और जो सी की वैल्यू है वो है 10/पाई इंटू 10⁻⁻6। तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, एक्सी बराबर 1/1 2 3, ये प्लस के जीरो है तो 10 की घात बचेगी -3, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात +3 आ जाएगा, या फिर 10 की घात 3 को हम लोग 1000 लिख सकते हैं। तो धारतीय प्रतिघात हमारा 1000 ओम आ गया। चौथा नंबर कहा था परिपथ की प्रतिबाधा निकालिए। तो 3 नंबर के बाद चौथा नंबर हमको परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है। तो चूंकि एल सी आर के लिए जो जेड का फार्मूला होता है √XL - XC का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो जेड बराबर एक्सएल हमें दिया है 4000 माइनस एक्सी हमें दिया है 1000 और प्लस आर हमें दिया है 2000। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग 4000 से 1000 जाएगा तो 3000, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 3 जीरो का स्क्वायर करेंगे तो 10 की घात 6, प्लस यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर यानी 10 की घात 6। तो z बराबर 10 की घात 6 जब जो है बाहर आ जाएगी कॉमन लेके, तो 10 की घात 3 हो जाएगी इंटू 9 और 4 जोड़ करके 13 हो जाएगा। तो 13 को हम लोग लगभग में 3 3 9 4 4 16, तो 3.5 लिख देंगे इंटू 10 की घात 3, और इसका मात्रक हो गया ओम। अब उसके बाद में नंबर 4 हमको निकालना है कालांतर। तो 5 नंबर, तो चूंकि tan फाई बराबर XL - XC अपान R, तो tan फाई बराबर 4000 माइनस 1000 और बटे R का मान 2000। तो tan फाई बराबर 4000 से 1000 गया तो 3000 बटे 2000, 0 से 0 कट गया। तो इस प्रकार से कलांतर हमारा tan इनवर्स 3/2 आ गया। और इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेके इसको 2 बार लगाने का प्रयत्न अवश्य करें। फिर से देख लें एक बार। सी दिया था, एल दिया था और आर दिया था हमें, तो ये सी का मान दिया है, एल का मान दिया है, ये आर का मान दिया है। नंबर 1 पे हमको VRMS निकालना है। तो जो जो दिया वो पहले हमने नोट कर लिया। वोल्टता समीकरण की हमने तुलना कर दी, V बराबर V0 sin ओमेगा टी से V0 प्राप्त कर लिया और ओमेगा का मान निकाल लिया। नंबर 1 पे कह रहा था कि VRMS निकालिए। तो VRMS का सूत्र होता है V0/√2, जहां पर V0 शिखर मान है, मान डाल दिया, हल करके हमारा 200 वोल्ट आ गया। उसके बाद नंबर 2 पे कह रहा था प्रेरण प्रतिघात, तो XL बराबर ओमेगा एल, तो ओमेगा का जो मान है हमने 100 पाई निकाला और एल का मान दिया हमें 40/पाई। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो 4000 ओम आ गया। नंबर 3 पे हमको धारतीय प्रतिघात XC निकालना था, सूत्र में डाल दिया, हल कर लिया तो 1000 ओम आ गया। नंबर 4 पे हमको परिपथ की प्रतिबाधा, तो LCR के लिए सूत्र याद ही कर लीजिए, जेड का XL - XC का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सारे वैल्यू डाल दिए। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि √13 आ रहा है, तो √13 का वर्गमूल लगभग में 3.5 आ जाएगा इंटू 10 की घात 3 ओम। कलांतर के लिए LCR परिपथ के लिए भी सूत्र याद कर लीजिए, XL - XC बटे R, सारे मान डाल दिए। ये 3/2 आएगा, किसी की वैल्यू नहीं होती है तो 5 को रोक लिया और 10 को उधर भेज दिया तो इनवर्स आ गया। तो इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन संपन्न हुआ।
अगला क्वेश्चन है, धारा समीकरण आपको दी हुई है, वोल्टता समीकरण आपको दी हुई है और कह रहा है ज्ञात करो धारा का वर्ग माध्य मूलमान रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आई आर एम एस, ये आपको निकालना है। नंबर 2 कह रहा है आवर्तकाल टाइम पीरियड कैपिटल टी निकालना है। धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर फेज डिफरेंस निकालना है। तो देखेंगे नंबर 1 पे हमको क्या दिया है, क्योंकि आई बराबर 3.5 साइन 628 टी प्लस पाई बटे 6, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना आई बराबर I0 साइन ओमेगा टी और प्लस फाई 1 से करने पर। तो देखेंगे I0 धारा का जो शीर्ष मान है, शिखर मान है, वो हमारा आ गया 3.5 एम्पियर। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे लिखा है ओमेगा टी और यहाँ पे लिखा है 628 टी, तो टी से टी कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर हमारा आ गया 628। उसके बाद देखेंगे फाई 1 बराबर हमारा दिया है पाई बटे 6। फिर देखेंगे हमको वोल्टता समीकरण दिया है V बराबर 28 साइन 628 टी माइनस का पाई बटे 6, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे और लिखेंगे समीकरण 2 की तुलना V बराबर V0 साइन ओमेगा टी माइनस फाई 2 से करने पर। तो देखेंगे V0 बराबर हमारा 28 वोल्ट आ गया, जिसको वोल्टता का शिखर मान कहेंगे। ओमेगा टी बराबर 628 टी दिया, टी से टी कैंसिल हो गया, तो ओमेगा बराबर 628 आ गया और फाई 2 ये प्लस ही का रहेगा, तो फाई 2 बराबर दिया है माइनस का पाई अपान 6। इतना कुछ दिया है। तो हम लोग लौटेंगे, कह रहा था धारा का वर्ग माध्य मूलमान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 IRMS, तो इसका मान होता है I0 अपान √2, तो IRMS इक्वल टू जो मान होता है हमारा, तो I0 का मान हमारा दिया है 3.5 और अपान में √2, ये आ गया हमारा। नंबर 2 कह रहा था आवर्तकाल, तो आवर्तकाल T बराबर फार्मूला होता है हमारा 2 पाई अपान ओमेगा, 2 पाई अपान ओमेगा, तो 2 पाई लिखा रहेगा और ओमेगा की जो वैल्यू आई है वो 628 है। 2 पाई का मान 3.14 अपान में 628, ये पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो बढ़ा देंगे, 314 एक कम 314 और दूनी 628, 2 से 2 कट गया, तो इसका मतलब T बराबर ये 10 की घात 2 ऊपर जाएगा तो माइनस में सेकेंड, ये टाइम पीरियड आ गया हमारा। नंबर 3 कह रहा था कालांतर, तो डेल्टा फाई का सूत्र लगा देंगे फाई 1 माइनस फाई 2, तो फाई 1 का मान है पाई बटे 6 और फाई 2 का मान है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा फाई बराबर 2 पाई अपान 6, 2 3 6, तो डेल्टा फाई का मान हमारा जो कालांतर है पाई बटे 3 आ गया। एक बार फिर से देख लेंगे, वोल्ट धारा समीकरण दी थी, वोल्टता समीकरण दी हुई है, तो धारा का वर्ग माध्य मूलमान IRMS निकालना है, आवर्तकाल कैपिटल T निकालना है, धारा तथा वोल्टता के बीच कालांतर फेज डिफरेंस डेल्टा फाई निकालना है। तो सबसे पहले जब धारा का समीकरण जब भी दिया हो तो धारा के प्रत्यावर्ती धारा के समीकरण से तुलना करके I0 ओमेगा और फाई 1 का मान निकाल लिया। वोल्टता समीकरण दी थी तो V0 ओमेगा और फाई 2 का मान निकाल लिया। उसके बाद में नंबर 1 पे हमको निकालना था IRMS, तो IRMS का सूत्र होता है I0 अपान √2, तो I0 की जो वैल्यू है हमारी 3.5 आई है, ये आ गया। कैपिटल T बराबर फार्मूला होता है 2 पाई अपान ओमेगा, मान डाल के हमने निकाल लिया 10 की घात माइनस 2 सेकेंड, और कालांतर फाई 1 माइनस फाई 2 डाल के पाई बटे 3 निकाला है। तो इस तरीके से जो कुछ अच्छे सवाल थे प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के वो देख लिए गए हैं। इन्हीं पे आधारित कुछ और क्वेश्चन लगाने का अभ्यास कीजिए और धीरे धीरे सवाल आपको आने लगेंगे।